ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रुज मोहन जी, जो अतिरिक्त सचिव ब्रह्मा कुमारीज के हैं, तो उन्होंने कहा है भोजन बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। प्रश्न पूछा गया है उनसे, भाई जी, साकार बाबा अन्न के प्रति किस प्रकार के डायरेक्शन देते थे, हमें कैसे खाना है या कैसे बनाना है? भाई जी का उत्तर है, ईश्वरीय यज्ञ का एक मौलिक नियम है कि अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साकार ब्रह्मा बाबा इस बात पर बहुत ही ध्यान देते थे, क्योंकि हमें मन को शुद्ध करना है, मन को कंट्रोल में लाना है, तो ऐसा कोई भोजन नहीं लेना चाहिए जिससे मन आउट ऑफ कंट्रोल हो। इसके लिए बाबा मलेच्छ का भोजन ये शब्द यूज़ करते थे। उसमें बाबा कहते थे मांसाहार है, नशा करना है, ये चीज़ें मन को तमो प्रधान बनाती है, दूषित बनाती है। जब 1937 में ईश्वरीय यज्ञ स्थापित हुआ, तो बाबा कहते थे कि बाबा ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य होता है शुद्धि रखना, बाहर की भी शुद्धि रखना, अंदर की भी शुद्धि रखना। बाहर की शुद्धि के लिए बाबा कहते थे कोई भी व्यक्ति टॉयलेट जाता है तो उसको स्नान करना आवश्यक है, बिना स्नान किए व्यक्ति अशुद्ध है। बाबा ने प्याज और लहसुन खाने को भी मना किया हुआ है। बाबा कहते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मन को उत्तेजित करते हैं। प्याज को जब व्यक्ति काटता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पता लगता है कि इसे विषैला फूड क्यों कहते हैं। बासी भोजन को भी बाबा मना करते थे। बाबा ये भी कहते थे यज्ञ का कनादाना बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते थे एक तो भोजन में पड़ने वाली वस्तुएं सात्विक होनी चाहिए, दूसरे जो उसको बनाते हैं उनकी वृत्ति का भी बहुत असर पड़ता है। बाबा खास तौर पर ध्यान खिंचवाते थे कि भोजन बनाने वालों की यही सेवा है कि विशेष योग युक्त होकर परमात्मा की याद में सब्जी काटे, दाल बनाए। बाबा कहते थे कि भोजन तैयार हो जाता है तो उसको फिर शिव बाबा को भोग लगाए ताकि उसमें शक्ति आ जाए। नॉर्मल भोजन में नॉर्मल शक्ति रहती है, लेकिन परमात्मा की याद से एक अलौकिक शक्ति भरती है जो मन को शुद्ध करती है। फिर बाबा कहते थे जब खाए तो खाते समय भी खास ध्यान रखें कि हम अपने शरीर को, शरीर के द्वारा मन को ईश्वरीय प्रसाद खिला रहे हैं। उसी ध्यान में रह कर के खाए, बाबा की याद में खाए, बातचीत न करे। ऐसा भोजन भी एक प्रकार से आत्मिक शुद्धि का बहुत बड़ा साधन है। बीच बीच में हफ्ते में एक बार बाबा खुद भी बच्चों के साथ भोजन पर बैठते और बच्चों को दृष्टि भी देते थे, ताकि हम देख सके कि बाबा किस प्रकार से भोजन करते हैं। बाबा कहते थे रॉयल्टी यही है कि एक बार लिया फिर दूसरी बार नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते थे इकोनॉमी रखनी है, जितना भोजन चाहिए उतना ही लेना है और उसको खाना है, बहुत स्नेह से खाना है,
कि परमात्मा हमें खिला रहा है। बाबा दिखाने के लिए खुद भी बच्चों को एक एक गिट्टी खिलाते थे। वैसे तो हर विशेष दिन विशेष भोग लगता था। उसके अलावा गुरुवार रखा हुआ था। विशेष दिन पर भोजन को भोग के रूप में बनाया जाता था, भोग लगाकर खाया जाता था। दुनिया में लोग ब्रह्म भोज करते हैं, उसका अर्थ वे लेते हैं अच्छा अच्छा भोजन खाना, लेकिन वास्तव में इसका नाम है ब्रह्मा भोजन, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा भोजन करने की जो विधि सिखाई गई है वह बहुत ही सुंदर है। इसमें कई बातों पर ध्यान देना है, जैसे भोजन की मात्रा, हमें कितना भोजन करना है, फिर भोजन खाते समय हम कितना अनासक्त रह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया, उसको खाते समय क्या हमारा मन आसक्त तो नहीं हो गया? तो बीच बीच में अपने को चेक भी करना है। एक बार भोजन में खीर भी मिल रही थी, पापड़ भी मिल रहा था। एक बहन ने कहा, मेरी खीर वापस ले लो, लेकिन 2 पापड़ दे दो। तो उन्होंने दे दिए। शाम को उसके मन में संकल्प आया, मैंने ठीक किया या नहीं किया। वह मातेश्वरी जी के पास सायंकाल गई और पूछा, मम्मा खीर तो अच्छी चीज है, लेकिन खीर को वापस करके मैंने एक पापड़ लिया, क्या मैंने राइट किया? मातेश्वरी जी ने यही उत्तर दिया कि ये नहीं देखना है कि तुमने पापड़ लिया या खीर ली, तुम्हें फील हो रहा है ना कि पापड़ में तुम्हारी आसक्ति है। भोजन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमें देह भान से छूटना है। अगर देह की आसक्ति को छोड़ना है तो उसके साथ भोजन की आसक्ति को भी छोड़ना है। कई बार कोई एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, दूसरी चीज़ नहीं, लेकिन नहीं, सब में बराबर भाव रहना चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं हमको दी गई है, मैंने पर्सनली देखा है। उन शिक्षाओं का अगर हम पालन करते हैं तो हमारे में आत्मिक शक्ति, खुशी और शुद्धि की फीलिंग रहती है। अगर शिक्षा को जरा सा भी छोड़ देते हैं तो फिर उसका वह लाभ नहीं मिल सकता। ये बड़ी भारी मर्यादा है। मर्यादा को तोड़ने से अलौकिक जीवन भर हमारी दिनचर्या पर असर पड़ता है। कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें तो आश्रम में अर्थात सेंटर्स पर रहते हैं। आश्रम में जो भोजन मिलता है वह खाते हैं, लेकिन जो बाहर रहते हैं उनको कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। कईयों को जॉब पर जाना पड़ता है, कईयों को और जगह जाना पड़ता है। मुझे खुद भी एक अच्छा जॉब मिला था, उसमें यह था कि खाना फ्री देते थे, लेकिन उनका खाना हम खा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने वह जॉब किया ही नहीं। तो बाबा हर एक को उसकी परिस्थिति के अनुसार राय देते हैं, लेकिन जो राय एक को देते थे उसको कोई कॉपी कर ले कि उसको बाबा ने यह परमिशन दी मैं भी कर लूँ, तो वह बहुत धोखा खाता है। बाबा कहते थे, हर बच्चे की परिस्थिति को देखकर मैं राय देता हूँ। कई बार गृहस्थियों को शादी पर जाना पड़ता है, रिश्तेदारियाँ हैं, जाते हैं, तो क्या करें? तो बाबा कहते थे, वहाँ बाबा को याद करके फल खा सकते हो, तुम्हारी शुद्धि रहेगी और जिनके पास जाओगे उनकी भी सेवा होगी कि ये अपने नियम में पक्के हैं। पहले पहले आपके रिश्तेदार कहेंगे, हम शूद्र हैं क्या, हमारा भोजन नहीं खाते हो, लेकिन जब वे देखेंगे कि ये नियम और मर्यादा का पालन करते हैं तो फिर उनके अंदर रिस्पेक्ट बैठता है। ऐसे नहीं हम उनके लिए ढीले हो जाए, हमारा नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। जॉब में कभी कभी ऑफिसर्स की मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ता था। वहाँ मुझे चाय, बिस्किट आदि देते थे, मैं नहीं लेता था। ऑफिसर्स पूछते थे, ये ऐसा क्यों करता है? मैंने ब्रह्मा बाबा को लेटर लिखा
कि बाबा ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो बाबा ने कहा तुम योग में रहकर चाय पी सकते हो और बिस्कुट खा सकते हो। जब बाबा मुझे लेटर लिख रहे थे उस समय यज्ञ के अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज हमारे रमेश भाई जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे पास बैठे थे। उन्होंने बाबा से कहा बाबा मैं भी चाय पी सकता हूँ, मेरा भी क्लाइंट चाय आदि लेने के लिए कहता है ना। बाबा ने कहा नहीं। उसने पूछा मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वह भी, आप उसको लिख रहे हो पी सकते हो। बाबा ने कहा देखो उसकी नौकरी है, वहाँ ऑफिसर्स दूसरे हैं, तुम फ्री हो, तुम क्लाइंट के साथ नहीं भी पियोगे तो तुम्हारा क्लाइंट कुछ बोलेगा नहीं। इस प्रकार से बाबा फर्क बताते थे। तो हमारी कंपनी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री थी, वहाँ फर्स्ट टाइम हड़ताल हो गई। हड़ताल में गवर्नमेंट ने कहा कंपनी को ऑफिसर्स चलाएंगे। वर्करों ने हड़ताल की है, कोई बात नहीं, सारे ऑफिसर्स पुलिस के साथ कंपनी में जाएंगे, जो कुछ संभाल सकता है वह संभालेगा। कोई ऑफिसर ट्रांसपोर्ट संभालेगा, कोई टेलीफोन, जो कुछ संभाल सकता है। सभी ऑफिसर्स को एक जगह बुलाया गया, पुलिस बुलाई गई। हमारा जो टॉप जनरल मैनेजर था उसने सबको ट्रक में भेजना शुरू किया। मुझे भी बुलाया जाना था। मैंने सोचा अगर मैं वहाँ चला गया तो जितने दिन स्ट्राइक चलेगी उनका भोजन खाना पड़ेगा। मैंने सोच लिया कि मेरी टर्न आएगी तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। जब मेरी बारी आई तो जनरल मैनेजर ने कहा फाइनेंस का एक व्यक्ति बाहर रहना चाहिए। इस प्रकार मुझे बाहर रख लिया गया। 18 दिन वह स्ट्राइक चली। 18 दिन सारे ऑफिसर्स फैक्ट्री के अंदर थे, मैं बाहर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। तब मैंने देखा कि ईश्वरीय नियम का पालन करने से कितना फायदा होता है। जो इस नियम का पालन करेगा उसके अंदर की शक्ति बढ़ेगी, उसकी आत्मशुद्धि होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जी से पूछा गया है, भाई जी बहुत सारी आत्माएं जो चोला बदल लेती है उनके लिए भोग लगाते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? भाई जी का उत्तर है कोई भी आत्मा जो लौकिक में आपकी रिश्तेदार या किसी भी प्रकार से संबंधी थी या मित्र थी या सेंटर में रहती थी, तो जब वह शरीर छोड़कर चली जाती है तो आपको उसकी स्मृतियाँ आती है क्योंकि आप उसके साथ रहे हुए हैं। उसकी स्मृति को आने से बंद तो करना है। दुनिया में कई लोग गई हुई आत्मा के नाम पर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी के नाम से हॉस्पिटल में कमरा बनवा देते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी आत्मा चली जाए तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता। अगर आपको उसको कुछ पहुंचाना है, वाइब्रेशंस पहुंचाने हैं, शांति पहुंचानी है, संतोष पहुंचाना है, तो केवल शिव बाबा के द्वारा कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल फ़ोन होता है, उसके नंबर लगाने से आप सारे विश्व में बात कर सकते हो। तो बाबा ने कहा यह एक विधि है। जो लोग इस तरह से जाते हैं उनके लिए बाबा को भोग लगाते हैं। इससे लगाने वाले की भी आत्मिक शुद्धि होती है। जिस आत्मा के निमित्त लगाते हैं उसको भी इसका प्रकंपन पहुंचता है। यह इसका रहस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वह आत्मा भोजन स्वीकार करती है? भाई जी का उत्तर, आत्मा भासना लेती है, भोजन तो शरीर खाता है, वह आत्मा तो शरीर रहित है, इसलिए भासना ले सकती है। हम बाबा को भोग लगाते हैं तो क्या बाबा भोजन खाता है? वासना लेता है तो वासना पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जी बाबा सिखाते हैं जब हम भोजन करते हैं तो रॉयल तरीके से करना चाहिए। बाह्य रूप से क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है? बचपन में हमको कई बार बोलते थे कि पूरा हाथ गंदा नहीं होना चाहिए,
भाई जी का उत्तर, ये तो बाहर की चीज़ें है, दुनियावी चीज़ें है, दुनिया में आध्यात्मिकता तो है नहीं। उन्होंने बाहर के नियम बना दिए हैं। दुनियावी रॉयल व्यक्ति कटोरी से पूरी दाल खाली नहीं करेगा, थोड़ी छोड़ेगा। अगर पीने की चीज़ है तो पूरा ग्लास नहीं पिएगा, धीरे धीरे पिएगा, मुंह बंद करके पिएगा। आज समाज में इसी को रॉयल्टी समझा जाता है। वास्तविकता यह है कि रॉयल्टी संस्कार की होती है। भोजन के समय कोई धैर्य से भोजन का इंतजार करता है और किसी को इच्छा माना अधैर्य हो जाती है कि कब मुझे भोजन मिलेगा। अब मान लो सब भाई बहनें इकट्ठे बैठे हैं, ब्रह्मा भोजन सर्व हो रहा है। कई शांति से अपनी स्थिति में रहते हैं, कईयों के मन में आता है कब सर्व होगा, कब माना भोजन आएगा, परोसा जाएगा। अपनी स्थिति में रहना, इसको रॉयल्टी कहा जाता है। कितनी मात्रा में खाना है, किस स्थिति में खाना है, ये संस्कार की रॉयल्टी है। कई मेडिकल दृष्टिकोण से कहते हैं 32 बार चबाकर खाना चाहिए। जब मैं शुरू में आया था, एक दिन पांडव भवन माउंट आबू में 36 प्रकार का भोजन दिया गया। थाली में ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ थी जिनमें हम नॉर्मली चटनी डालते हैं। हम अपने घर में 2-3 आइटम खाएंगे, लेकिन कटोरी भर के खाएंगे। मेरे को लगा इतनी छोटी कटोरियाँ, ये क्या भोजन है, मैं तो जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन जब खाना शुरू किया, एक तो इतनी वैरायटी देखकर मन भर गया। फिर 5-6 कटोरियाँ खाकर ही पेट भर गया। तब मैंने रॉयल्टी सीखी। एक है कटोरी को उठाकर पीना और एक है कि थाली में रखी से धीरे धीरे खाना, ये रॉयल्टी है। तो धीरे धीरे बाबा हमें स्वाभाविक तरीके से रॉयल्टी सिखा देता है। बाबा ने कहा हुआ है, सिंपल भोजन खाओ, बहुत नीचा नहीं खाओ, बहुत ऊंचा भी नहीं खाओ, मीडियम रहो हर बात में, यही रॉयल्टी है। किसी भोजन को छोड़ देना, किसी को ज़्यादा खा लेना रॉयल्टी नहीं है। यज्ञ में शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह मिला। सारी दादियों में मशहूर था कि ब्रुज मोहन भाई जी को डबल टोली देनी है। मुझे डबल देते थे, मैं बड़ा खुश रहता था, डबल टोली मिलती थी। फिर मैंने देखा मुझे डबल मिलती, लेकिन औरों को तो नहीं मिलती है। एक बार प्रकाशमणि दादी जी को विदेश जाना था। माउंट आबू में शांति स्तंभ पर भाई बहने बैठे थे। दादी जी को विदाई लेनी थी और टोली देनी थी। मैं ऑफिसर था, सूट बूट पहनता था, मैं भी आया। दादी जी ने मुझे कहा कि टोली की थाली पकड़ो। पहले पहले तो मुझे अंदर ही संकल्प आया कि यह थाली क्या पकड़ने की है, ऐसे ही दूसरा कोई पकड़ ले, मैं तो ऑफिसर हूँ। उसी समय मुझे बहुत जोर से झटका आया, जैसे किसी को बिजली का करंट लगता है। मैंने चुपचाप थाली पकड़ ली और दादी जी एक एक को मिलती रही, दृष्टि देती रही, मेरे से लेकर टोली देती रही। उस समय ज़्यादा भाई बहनें नहीं होते थे, 60-70 होंगे। जब टोली देना पूरा हो गया तो दादी जी ने मुझे कहा 2 टोली लेने के लिए। दादी जी ने 2 टोली लेने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं दादी, एक ही दे दो। मेरा मन सचमुच टोली से भर गया। मैंने देखा देने से मन आपे ही भर जाता है। तब मैंने समझा ये दादियाँ टोली क्यों नहीं खाती है, क्योंकि देने से उनका मन भर जाता है। फल वाला फल क्यों नहीं खाता, उसका मन भर जाता है। मन भरता है सेवा से, डबल टोली लेने से नहीं। तब से लेकर मैंने डबल टोली कभी नहीं ली है। मुझे संतुष्टता का अनुभव हुआ। आप देखेंगे जो भंडारे में सेवा करते हैं वे सबसे बाद में खाते हैं। क्यों खाते हैं? देने से उनके अंदर संतोष आ जाता है। देवता लोग जो है उनको जितना मर्जी दे दो, उनका मन भरा ही रहता है। वास्तव में शरीर को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सतयुग में अथाह है, इसीलिए वहाँ हबच अर्थात लालच नहीं है। यहाँ नहीं है, इसीलिए वहाँ पर भी हबच नहीं है। अच्छा, ओम शांति।